नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। धर्मेश मैथ्स स्टडी उज्जैन। धर्मेश श्रीवास्तव सर 9th, 10th, 11th, 12th all subjects. Math subject, why choose us? Hindi and English medium separate classes, offline and online classes. Every Sunday FLT full length test. मैथ्स को सॉल्व करने की सबसे आसान शॉर्ट्स ट्रिक्स हमारे पास। 3 days डेमो क्लासेस। धर्मेश मैथ्स स्टडी उज्जैन। कॉन्टैक्ट नंबर 9993071231। अनदर नंबर 9770021231। पता डी सेक्टर विवेकानंद कॉलोनी, लॉटी कॉलेज के पास, उज्जैन। धर्मेंद्र पिता सीताराम राव उम्र 30 वर्ष लालबाई फूलबाई मंदिर निवासी युवक चोपड़ा में नहाने के लिए आया था। सूत्रों के अनुसार उसको तैरना नहीं आता था। वो चोपड़ा में कूदा तो सही पर वापस नहीं आया। उसके साथ 2 युवक और भी थे जिनकी पूछताछ कर तलाश जारी है। कल से लगातार 20 घंटे की रेस्क्यू टीम के द्वारा युवक को तलाशने का कार्य जारी है। पुलिस विभाग थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि सभी उपयुक्त संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं। बाकी उनके साथ भी साधन लाए गए हैं। सभी तरह के प्रयास जारी है। बहुत जल्द युवक को ढूंढकर सफलता प्राप्त की जाएगी। हमारी पूरी टीम लगी हुई है। 2 बजे से एक युवक डूबा हुआ है, अभी तक लाश नहीं मिली है। क्या कार्रवाई चल रही है? कल अपने पूरे प्रयास किए थे, आज फिर अपन ने NDRF की टीम बुलाई है उज्जैन से। हमारी टीम पूरी लगी हुई है सामने और पूरे प्रयास चल रहे हैं। हो सकता है 1 घंटे में बाहर आ जाए। क्या क्या संसाधन लेके आई है रेस्क्यू टीम अपने? हाँ, रेस्क्यू टीम पूरे अपने संसाधन लेके आई है। नाव वगैरह जो भी उनके साथ रहता है पूरी टीम लेके सामने कुंड में उतरी भी है और आपके सामने है। अभी तक कितने घंटे हो चुके हैं सर तकरीबन घटना हुए को? 20 घंटे हुए हैं करीब लगभग। प्रयास जारी है? प्रयास जारी पूरा। धन्यवाद। मंगलवार रात बॉलीवुड एक्टर्स रणवीर कपूर और आलिया भट्ट के महाकाल मंदिर में दर्शन करने का विरोध कर रहे हिंदूवादी संगठन बजरंग दल के कार्यकर्ता के साथ हुई मारपीट के बाद पिटाई में घायल कार्यकर्ता की बुधवार दोपहर बाद तबीयत अधिक खराब होने से उसे उज्जैन के जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। आगर नाका निवासी दिलीप लोहार को महाकाल मंदिर के द्वार के बाहर CSP ओम प्रकाश मिश्रा से अभद्रता करने के मामले में पुलिस ने जमकर पिटाई की थी। इसके बाद कार्यकर्ता को महाकाल थाने में बंद कर दिया गया था। कार्यकर्ता के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा की धारा 353 के तहत कार्रवाई की गई है। बजरंग दल के थाना घेरने के बाद पुलिस ने कार्यकर्ता दिलीप लोहार को छोड़ दिया था। बुधवार को तबीयत अधिक खराब होने के चलते उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो बताएं क्या हो रहा है, आपको किस तरह से आपके साथ मारपीट हुई थी, क्या था पूरा घटनाक्रम? कल ये हुआ था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से हम विरोध कर रहे थे। तो मैं अध्यक्ष महोदय जी के पास में खड़ा था तो पुलिस प्रशासन ने मुझे कुत्तों की तरह इतना बेरहमी से मारा है कि मेरे सीने में भयंकर दर्द हो रहा है, पीठ पे दर्द हो रहा है, साइड में ये मस्तक पर दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है और यहाँ तक कि पेशाब की तरफ 2-3 बार ब्लड भी मुझे आया है। और हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे तो पुलिस प्रशासन बहुत गलत तरीके से मुझे मारा। आप पर जो है कि पुलिस कर्मियों पर के साथ अभद्रता करने का भी आरोप लगाया गया है। किस तरीके से इसको मानते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, गलत है, वो गलत आरोप है। वो आप इस आरोपों को गलत ठहराते हैं? जी हाँ। देखिए, मीडिया के सभी बंधुओं को बहुत अच्छे से इस पूरे विषय के बारे में संज्ञान में है कि कल किस तरीके के किस निर्ममता के साथ में हमारे एक कार्यकर्ता को 10-10 पुलिस वालों ने घेर कर मारा है। कोई आतंकवादी नहीं था, कोई मंदिर में कोई किसी प्रकार की कोई गलत हरकत नहीं कर रहा था। शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर हम लोग अपना जो आंदोलन है उसको स्वरूप को आगे बढ़ा रहे थे।
पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने, टीआई साहब ने इनको ज़बरदस्ती वहाँ से उठा के जिस तरीके से मारा है, उसका नतीजा ये है कि कल रात से वो बीमार है। प्रथम तौर पर तो हम लोगों ने प्रयास किया कि घर पर उनका इलाज हो जाए। घर पर उन्होंने रात की विक्स की मालिश करने के बाद भी जब उनको सुबह फ़र्क नहीं पड़ा तो पास के डॉक्टर से वहाँ पर से दवाई ली, सोचा कि दवाई से फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन जब उसके बाद भी वहाँ पर स्वास्थ्य में फ़र्क नहीं पड़ा तो अभी यहाँ सभी कार्यकर्ता उनको यहाँ पर लेकर आए हैं। उनका ईसीजी हुआ है, उनको ब्लड भी निकला है, वोमिटिंग भी हो रही है, उनकी पसली और पीठ में दर्द है। एमएलसी में साफ तौर पे दिख रहा है कि उनकी पीठ में आप देखेंगे पूरे स्वेलिंग है, शरीर पे निशान है। एक हिंदूवादी, हिंदुत्व का कार्य करने वाला कार्यकर्ता जो अपने बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से इस चीज़ का विरोध कर रहा था, प्रशासन प्रशासन का जो दो मुहैया रवैया है उसका हम विरोध करते हैं। और अभी प्राथमिक तौर पर तो हम भगवान बाबा महाकाल से कामना करते हैं कि हमारे कार्यकर्ता जल्द से जल्द स्वस्थ हो सके। आपके कार्यकर्ता पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने पुलिसकर्मियों से अभद्रता की थी, उस पर प्रकरण भी दर्ज किया गया, तो क्या आप कहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूँ कि पुलिस जो बयान दे रही है, चूंकि महाकाल मंदिर चारों तरफ से सीसीटीवी कैमरे से लेस है, ठीक है, तो आप निश्चित तौर पे अगर आपके पास इसका कोई भी सबूत हो, हमारे पास तो 100 सबूत है, हम बताने को तैयार है कि हमारे कार्यकर्ता को बुला के उसको घसीट के उसके गिरेबान पे हाथ डाल के उसको मारा है। 10 पुलिसकर्मी उस किसी भी आपको या हमको किसी को मारेंगे, निश्चित तौर पे हम हमारे बचाव में अपने हाथ पैर चलाएंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पर सारे वीडियो फुटेज मौजूद है। पुलिसकर्मी, हम कह रहे हैं कि उसके खिलाफ एक तो आपने गलत तरीके से उसके 353 में आपने कार्रवाई करी है, जिन लोगों ने मारा है हम ये मांग करते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। आप सीसीटीवी फुटेज रिलीज करिए ना, मीडिया को रिलीज करिए। हमारे अगर कार्यकर्ता की गलती है तो बिल्कुल आप उस पर कार्रवाई करिए। आप अपने दाग को छुपाने के लिए हमारे कार्यकर्ता के साथ इस तरह ट्रैक्टर और बाइक की भिड़ंत में महिला की मौत हो गई। सकीना बी पति जैनुद्दीन बोहरा उम्र 42 वर्ष निवासी सूरसनेर आगर मालवा, जिसकी 6 तारीख को ट्रैक्टर और बाइक की भिड़ंत में महिला को सिर में गंभीर चोट के कारण मृत्यु हो गई। नीलगंगा पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। परिजनों ने बताया कि 6 तारीख को सूसनेर से शाजापुर के लिए जा रहे थे। उसी दौरान चापड़ी फटा चौराहा पर ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके कारण सिर में गंभीर चोट आ गई। उपचार के लिए तेजनकर हॉस्पिटल में लाया गया, जहां 8 तारीख को सुबह 5:50 पर महिला की मौत हो गई। सकीना भी के 2 लड़के हैं, अब्बास अली जिसकी उम्र 30 वर्ष है, कहार अली जिसकी उम्र 18 वर्ष है। ये मैं लड़का और मेरी वाइफ दोनों बाइक पर जा रहे थे, तो आमला से आगे नलकिला रोड पर ट्रैक्टर को ओवरटेक करने में ट्रैक्टर ने टर्न मारा एकदम, उससे एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में चोट आई थी कि इलाज कहाँ है? तेजनकर हॉस्पिटल में चल रहा था इलाज। ब्रेन में चोट आई थी सिर में। कौन की मौत हुई, क्या नाम है? सकीना बोहरा। कौन क्या नाम है? मैं उनका पति हूँ, जैनुद्दीन बोहरा। पिता करण सिंह डाबी की 24 जुलाई को आरोपी गणराजू पिता नागूलाल विशाल पिता राजू आयुष पिता राजू कृष्णाबाई पति राज निवासी कमल कॉलोनी एवं लाखन पिता बाबूलाल बाघेला निवासी हामखेड़ी और अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा एक मत होकर पाइप और डंडों से हत्या करने के बाद हत्या का प्रकरण दर्ज होने के बाद पुलिस द्वारा राजू पिता नागूलाल विशाल पिता राजू आयुष पिता राजू निवासी कमल कॉलोनी और लाखन पिता बाबूलाल बाघेला निवासी हामुखेड़ी को गिरफ्तार किया गया और कृष्णाबाई पति राजू और अन्य अज्ञात व्यक्तियों को गिरफ्तार नहीं करने और उल्टा पुलिस द्वारा आरोपियों से साठगांठ कर प्रार्थी पर क्रॉस केस का प्रकरण दर्ज करने के आरोपी गणों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होने पर पुलिस थाना प्रभारी ओपी अहिर थाना नानाखेड़ा के विरुद्ध कार्रवाई कर प्रकरण की निष्पक्ष जाँच किए जाने की मांग की गई। जी बताएं क्या मामला है? 24 जुलाई को मोतीनगर शादी रोड पर मेरे मामा करण सिंह डाबी की हत्या हो गई थी। मेरा भाई अर्जुन डाबी को 10-12 टाँके आए थे। 24 जुलाई को 8-10 दिन हो चुके थे। एसपी साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि 2 दिन में अगर आपकी गिरफ्तारी नहीं होती तो केस आपको हम सस्पेंड कर देंगे। हुआ कुछ नहीं। 5 दिन बाद फिर हमने धरना दिया गेट पे, तब जाके 3 लोगों को गिरफ्तार करा, फिर एक को गिरफ्तार करा। अभी एक नामजद आरोपी 1.5 महीना हो चुका है। छोटे से अपराध में अगर पुलिस सबको पकड़ लेती है, आज हत्या हो चुका है। एक नामजद है, बाकी अन्य सीएसपी साहब से, एसपी साहब से, आईजी साहब से सब दूर बात हो चुकी है, सबसे मुलाकात हो गई, आवेदन एप्लीकेशन ये वो सब हो चुका है। अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। हमारी जान को खतरा है, हमारे परिवार को खतरा है।
अब हम किससे उम्मीद करें? हम अमर अनशन पे बैठे हैं। क्या मांगे आपकी? मांग ये है कि एक तो नामजद आरोपी कृष्णा भाई राजू गिरफ्तार हो आज के आज। जब तक वो गिरफ्तार नहीं होती मैं अनशन नहीं तोड़ूंगा। क्या दूसरा, किस तरह का अनशन किया है आपने? मैं न पानी पीऊँगा न खाना खाऊंगा और जहाँ एसपी साहब बोलेगे वहीं बैठा लूँगा। आज आप अगर वचन मेरे पाकर ऊपर- भी विरोध कर रहे हैं, अगर जी हाँ, किस तरह से विरोध कर रहे हैं? हम गांधीवादी तरीके से विरोध कर रहे हैं। ये लोकतंत्र का अधिकार है। अगर हमारी पुलिस नहीं सुनेगी, लोकतंत्र में अधिकार दिया है प्रोटेक्शन का, हमने धरना दे दिया, ज्ञापन दे दिए, सब कुछ दे दिया, अब हमारे पास कोई चारा नहीं बचा। हम करें तो करें क्या? हमें न्याय चाहिए। तो जनता से यही आशा है, उज्जैन के नागरिकों से यही आशा है। मेरा मामा केवल बचाने गया था लोगों को और उन्होंने निर्दयी तरीके से मार डाला। ये बालक बड़ी मुश्किल से बचा है। पुलिस ने मामूली धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है, जबकि 307 लगाने थी। आपका नाम बताइए। मेरा नाम हरीश भारती है। थैंक यू। आउटसोर्स कर्मियों को रखने के लिए निजी एजेंसी आरबी एसोसिएट भोपाल कंपनी का फेडरेशन कर रही है। सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन एमपी भोपाल निगम मंडल अधिकारी कर्मचारी संघ और फील्ड स्टाफ एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन। जिस कर्मचारी को 1 वर्ष में 240 दिन की सेवा कर ली है उसे नियमितीकरण की पात्रता आती है। श्रम नियमों के विरुद्ध जाकर कर्मचारी को बिना लिखित सहमति के अचानक सेवा शर्तों से परिवर्तन करना नियम के विरुद्ध है। वर्तमान में निगम में 268 पद रिक्त हैं। 10 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत श्रमिकों को नियमित नहीं किया जा रहा है। वैसे बताइए किस मांग को लेकर आज आप लोग धरने पे बैठे हैं, क्या मांग है? भोपाल में आरबी एसोसिएट जो कंपनी है निजीकरण करने के लिए मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन में जो दैनिक वेतन भोगी है, जो कर्मचारी हैं पूरे प्रदेश भर में, उन लोगों को ये प्राइवेटीकरण किया जा रहा है। जो दैनिक वेतन भोगी 7 से 8 हज़ार रुपये प्रति माह में इस वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन में बरसों से कार्य कर रहे हैं, उनके स्थान पर आउटसोर्स के माध्यम से 13,000 रुपये में प्रति माह की सैलरी देकर आउटसोर्स के कर्मचारियों को नियुक्तिकरण की जा रही है। और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को जो बेचारे 50-60 साल से आज यहाँ पर कार्यरत हैं और 10-15 साल से अब यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और हम इसका विरोध करते हैं। इसके नाम ज्ञापन दिया है आज आप लोगों ने? हमने आज शाखा प्रबंधक महोदय को प्रबंध संचालक के नाम से ज्ञापन दिया है और यदि हमारी मांगें नहीं मानी गई तो आने वाले समय में हम लोग धरना प्रदर्शन, अनिश्चितकालीन हड़ताल और माननीय न्यायालय में शरण लेंगे। आपका पूरा नाम बताइए। लीलाधर कहार, जिला अध्यक्ष। तराना में दुर्गा वाहिनी ने राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया। विगत दिनों झारखंड के दुमका नामक गांव में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना के विरुद्ध दुर्गा वाहिनी द्वारा अनुविभागीय दंडाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया और अवगत कराया गया कि बहन अंकिता सिंह पर जो पेट्रोल छिड़क कर आग लगाकर मारने वाले आरोपी शाहरुख और उसके साथी नईम अंसारी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर उसे फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। दुर्गा वाहिनी की बालिकाओं ने बताया कि इस तरह के लव जिहाद वाले मामले पर सरकार को सख्त होना चाहिए और हिंदू बहनों को भी इस तरह के अपने जाल में फंसा कर इस्तेमाल कर मारने वाले से बचना चाहिए। महोदय, भारत सरकार श्रीमान अनुविभागीय दंडाधिकारी महोदय राजस्व तराना जिला उज्जैन द्वारा विषय लव जिहाद के नाम पर पूरे देश में हिंदू बहन बेटियों का निर्मम हत्याओं के संबंध में माननीय महोदय, विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक गणराज्य भारत में देश के शांति प्रिय नागरिक जो संविधान में अपनी पूर्ण आस्था और विश्वास रखते हैं, वही देश का बहुसंख्यक हिंदू समाज अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर स्वयं को शर्मसार और अपमानित महसूस कर रहा है। देश में इस तरह के जघन्य अपराधों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। दिनांक 23 अगस्त 2022 को रात्रि में झारखंड के दुमका नामक स्थान पर हिंदू बहन अंकिता सिंह जब अपने घर में सो रही थी तो उसके घर की खिड़की से मुस्लिम युवक शाहरुख और उसके गुर्गे नईम अंसारी ने पेट्रोल छिड़क के आग लगाकर उसे जिंदा जला दिया, जिसके कारण 5 दिनों तक अंकिता सिंह असहनीय दर्द और पीड़ा से तड़पती रही और इसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई। जिस समय अपराधी को पुलिस ने हिरासत में लिया तो वह बेखौफ हंस रहा था।
मानो जैसे उसे अपने द्वारा किए गए इस जघन्य अपराध की तुलना में इस देश के कानून का कोई भय न हो। अंकिता सिंह के साथ हुई यह घटना पहली नहीं है। इसके पहले भी देश के अलग अलग राज्यों में मुस्लिम अपराधियों एवं रोहिंग्या मुस्लिम अपराधियों ने लव जिहाद के नाम पर हिंदू बहन बेटियों की निर्मम हत्याओं के और मानवता को तार तार करने वाले अपराध किए हैं। इन अपराधों का पूरा हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद, मातृशक्ति, दुर्गा वाहिनी एवं हिंदू समाज की बहन बेटियां विरोध करती है। संपूर्ण हिंदू समाज की बहन बेटियां, विश्व हिंदू परिषद, मातृशक्ति एवं दुर्गा वाहिनी आपसे निवेदन करती है कि इस तरह से लव जिहाद की आड़ में इन जिहादियों द्वारा अंकिता सिंह की निर्मम हत्या एवं देश भर के कई राज्यों में बहन बेटियों के साथ इन बेखौफ जिहादियों द्वारा किए जा रहे अपराधों को रोककर इन जिहादियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही कर इन्हें शीघ्र फांसी की सजा दी जाए, जिसे इन लव जिहादियों अपराधियों को कड़े से कड़ा सबक मिले। यही निवेदन है। दुर्गा वाहिनी द्वारा दिए गए ज्ञापन के बारे में मैडम का क्या कहना? नहीं, ज्ञापन राष्ट्रपति जी के नाम है। घटना की जानकारी मुझे पेपरों से मिली थी। दुर्भाग्यपूर्ण घटना तो है, लेकिन अब कानून अपना काम कर रहा है, पकड़ा गया है वो। किंतु तराना स्थित चौपड़े में विगत 26 घंटे में फंसी लाश को निकालने के सारी कोशिश नाकाम साबित होती देख उज्जैन रेस्क्यू टीम के द्वारा आखिरी दांव खेला गया। नगर पंचायत फायर ब्रिगेड के द्वारा चौपड़े में प्रेशर से पानी छोड़ा गया और उस प्रेशर के कारण लाश तैरती हुई ऊपर आ गई। प्रशासन ने रेस्क्यू टीम का धन्यवाद कहा। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24।